हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास पे स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले लेसन फर्स्ट में बैद्युत फ्लक्स को। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैं इस वीडियो में बैद्युत फ्लक्स को अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा। बस आप वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिए। ठीक है, और अगर आप लेसन फर्स्ट में बैद्युत फ्लक्स के पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट पर भौतिक विज्ञान क्लास 12th के नाम से एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट पर भौतिक विज्ञान के लेसन फर्स्ट का सारे वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ से आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए बैद्युत फ्लक्स को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, बैद्युत फ्लक्स को अच्छी तरीके से समझने के लिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, तो उस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप वो कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप बैद्युत फ्लक्स को बहुत ही आसानी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए आते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए, आवेश के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लस आवेश और एक होता है माइनस आवेश। और ये जो आवेश होता है ना, ये पैदा करता है बैद्युत बल रेखा। अगर आवेश पॉजिटिव है तो क्या करता है, बैद्युत बल रेखाओं को निकालता है। जैसे मान लीजिए आवेश पॉजिटिव है तो ये क्या करता है कि बैद्युत बल रेखाओं को निकालता है। लेकिन अगर आवेश निगेटिव है तो निगेटिव आवेश क्या करता है कि बैद्युत बल रेखाओं को बाहर से लेता है। यानी क्या करता है, निगेटिव बल रेखाओं को अपने अंदर लेता है, लेकिन पॉजिटिव क्या करता है, बल रेखाओं को निकालता है। यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि जो आवेश होता है वो बैद्युत बल रेखाओं को उत्पन्न करता है। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं। और बैद्युत बल रेखाएं जितनी दूर जाती हैं वो पूरा का पूरा बन जाता है बैद्युत क्षेत्र। जैसे मान लीजिए ये बल रेखाएं हैं, यहाँ तक गई, ठीक है, यहाँ तक गई तो यहाँ तक गई तो इनका एक एरिया बन गया, उसी एरिया को बोलते हैं बैद्युत क्षेत्र। अगर इनका एरिया बल रेखाएं यहाँ तक आती तो बैद्युत क्षेत्र और बड़ा होता। मतलब जितनी दूर जाएंगे बल रेखाएं, बैद्युत क्षेत्र उतना बड़ा बनेगा, और बल रेखाएं जितने कम दूरी तक जाएंगे बैद्युत क्षेत्र उतना छोटा होगा। ठीक है, यानी आवेश पैदा करता है बल रेखाओं को, और बल रेखाएं जितनी दूरी तक जाती हैं वो पूरा बन जाता है बैद्युत क्षेत्र। तो आवेश पैदा करता है बैद्युत बल रेखा को, बल रेखाएं जितनी दूरी तक जाती है वो पूरा घेरा बनता है बैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इट मीन्स हम यूँ कह सकते हैं इनडायरेक्टली रूप से कि जो आवेश होता है वो बैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ध्यान दीजिए, बैद्युत बल रेखा अगर कहीं पर आ रही है, इसका मतलब आप समझ जाओ वहाँ पर बैद्युत क्षेत्र पैदा होगा। यानी अगर आपको कहीं पर आवेश दिखा तो आप समझ जाओ बैद्युत बल रेखा वहाँ पर उत्पन्न होगी और वहाँ पर बैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। ठीक है, ये तीन चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि बैद्युत बल रेखा में भी डायरेक्शन होता है और बैद्युत क्षेत्र में भी क्या होता है, डायरेक्शन होता है। देखिए, बैद्युत बल रेखा का जो डायरेक्शन होता है ना, वही डायरेक्शन होता है बैद्युत क्षेत्र का। जैसे मान लीजिए ये बल रेखाएं अगर कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ जा रही हैं, तो बैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। लेकिन अगर बल रेखाएं अंदर की तरफ आ रही हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से, तो बैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। ठीक है, इट मीन्स जो डायरेक्शन होगा बैद्युत बल रेखा का वही डायरेक्शन होगा बैद्युत क्षेत्र का। ये चीज क्लियर होगी नहीं। और बैद्युत क्षेत्र को हम लोग लिखते हैं ई से। ई माने होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेकिन ई एक सदिश राशि है, वेक्टर है, तो इसके ऊपर क्या लगाते हैं, तीर, और इसको बोलते हैं ई वेक्टर। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं। तो बिल्कुल ये चीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे, देख लेते हैं। और ध्यान से आप देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि आवेश बल रेखा पैदा करता है और बैद्युत क्षेत्र भी पैदा करता है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेश है तो ये क्या करेगा, बल रेखाएं पैदा करेगा। देखिए बहुत सारी बल रेखाएं पैदा कर रहा है, और ये बल रेखाएं जहाँ तक जाएंगी वो एक फील्ड बन जाएगा, इसको बोलते हैं बैद्युत क्षेत्र। ठीक है, हो गया इतना। चलो अब क्या करते हैं कि हम इसके अंदर कल्पना करते हैं एक काल्पनिक पृष्ठ का। अब एक काल्पनिक पृष्ठ क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि काल्पनिक पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसकी हम कल्पना करते हैं। मतलब जिस पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं उसको हम बोलते हैं काल्पनिक पृष्ठ। तो मान लीजिए इसके अंदर हम एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं। मान लीजिए ये एक पृष्ठ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ क्या होता है, तो पृष्ठ वो होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, उसको पृष्ठ बोलते हैं। तो ये एक पृष्ठ है क्योंकि इसमें देखिए लंबाई भी है, चौड़ाई है। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। ये एक पृष्ठ है, तो हम लोग जानते हैं कि ये एक बैद्युत क्षेत्र है, और बैद्युत क्षेत्र में क्या हो रहा है कि बहुत सारी बैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। निकलने की नहीं तो कुछ बल रेखाएं ऐसी होंगी जो निकल करके इस पृष्ठ से भी होकर जाएंगी नहीं, तो इस पृष्ठ से भी बल रेखाएं निकलेंगी। क्यों, क्योंकि वो पृष्ठ उसी बैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो यहाँ से अगर बहुत सारी बल रेखाएं निकल रही हैं, तो जो बल रेखाएं यहाँ से निकल रही हैं, कुछ बल रेखाएं ऐसी होंगी जो पृष्ठ से होकर जाएंगी, और पृष्ठ से होकर जितनी बल रेखाएं, पृष्ठ माने क्या, ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ में से जितनी बल रेखाएं निकलेंगी उन्हीं बल रेखाओं की संख्या के माप को ही बोलते हैं बैद्युत फ्लक्स। और ध्यान से आप देखिएगा, तो इधर देखते हैं। देखिए ये एक पृष्ठ था, इस पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं निकलेंगी, पृष्ठ से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या के माप को ही क्या बोलते हैं, बोलते हैं बैद्युत फ्लक्स। बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई पूछे बैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी बैद्युत क्षेत्र में, ध्यान दो, किसी भी बैद्युत क्षेत्र में अगर कोई काल्पनिक पृष्ठ है
तो उस पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं निकलती हैं उन्हीं बल रेखाओं की संख्या के माप को ही बोलते हैं क्या, वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स को लिखते हैं किसे, फाई ई से। फाई माने होता है केवल फ्लक्स और ई माने होता है इलेक्ट्रिक। तो ये हो गया वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। तो कैसे है ये सब अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो फिर से देखिए आप कि अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र के भीतर अगर कोई काल्पनिक पृष्ठ रखा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि काल्पनिक पृष्ठ से बहुत सारी क्या होंगी, बल रेखाएं निकलेंगी, और जो बल रेखाएं निकलेंगी उन्हीं बल रेखाओं की संख्या का जो माप होगा उसी को बोलते हैं क्या, वैद्युत फ्लक्स। और इसको लिखते हैं किसी फाई से, और फाई क्या एक अदिश राशि है, ठीक है। तो ये रहा वैद्युत फ्लक्स का सिंपली परिभाषा। लेकिन अगर अब इसको हम गणितीय रूप में देखें वैद्युत फ्लक्स को, तो बहुत ध्यान से आप देखिए ये क्या है, ये काल्पनिक पृष्ठ है। हम लोग जानते हैं कि अगर ये पृष्ठ है तो इसका अपना ये क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो मान लेते हैं क्षेत्रफल क्या है, ए है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें से बल रेखाएं निकल रही हैं। हम लोग जानते हैं अगर बल रेखाएं निकल रही हैं तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र भी निकल रहा है, क्योंकि बल रेखाओं का मतलब ही वैद्युत क्षेत्र होता है। तो बल रेखाओं की दिशा ये क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो मान लेते हैं यहाँ से जो बल रेखाएं निकल रही हैं वो ई माने क्या, अरे वैद्युत क्षेत्र है। तो ई क्या है, ई वैद्युत क्षेत्र है, ये एक सदिश राशि होता है। और क्षेत्रफल भी क्या है, जब हम लोग पीछे पढ़ गए हैं कि क्षेत्रफल वेक्टर, तो क्षेत्रफल भी एक सदिश राशि होता है, ठीक है, होता है कि नहीं। और इन्हीं दोनों का कर देते हैं डॉट गुणनफल। देखिए गुणनफल दो प्रकार का होता है, एक होता है क्रॉस गुणनफल, एक होता है डॉट गुणनफल। एक को बोलते हैं स्केलर गुणनफल, एक को बोलते हैं वेक्टर गुणनफल। तो यहाँ पे हम करेंगे स्केलर गुणनफल। ये क्या होता है, तो बहुत ध्यान से देखिए ये ई क्या है, तो ई एक सदिश राशि है कि नहीं। ई माने क्या, क्षेत्रफल, वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई माने वैद्युत क्षेत्र, ये एक सदिश राशि है। ए माने क्या, ए माने क्षेत्रफल वेक्टर, ये भी क्या है, एक सदिश राशि है। और दोनों का करते हैं डॉट गुणनफल। देखिए ये डॉट गुणनफल है, और अगर इसे क्रॉस लगा दें तो उसको बोलते हैं क्रॉस गुणनफल। तो इसे डॉट गुणनफल बोलते हैं स्केलर गुणनफल। अच्छा, स्केलर क्यों बोलते हैं, तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके गुणनफल के बाद जो आता है ना वो एक अदिश राशि होता है। लेकिन अगर यहाँ पे क्रॉस होता तो इनके गुणनफल के बाद जो राशि आता वो एक क्या होता, सदिश राशि होता, ठीक। तो यहाँ पे डॉट है, तो इनके स्केलर गुणनफल है, डॉट गुणनफल के बाद जो आएगा वो एक अदिश राशि होगा। और इनके गुणनफल से जो मिलता है उसी को बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स, यानी उसी को बोलते हैं क्या, फाई ई। तो ये क्या है, डॉट गुणनफल है, तो आप समझ जाओ जो आएगा वो एक अदिश राशि है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो वैद्युत फ्लक्स है वो एक क्या है, वो एक अदिश राशि है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगा कि नहीं। फिर से देखो, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई काल्पनिक पृष्ठ रखा है तो वहाँ से जो बल रेखाएं निकल रही हैं काल्पनिक पृष्ठ से होकर जो बल रेखाएं निकलेंगी उन्हीं बल रेखाओं की संख्या के माप को बोलते हैं क्या, वैद्युत फ्लक्स। लेकिन गणितीय रूप में देखा जाए तो गणितीय रूप में हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, ध्यान दो आप, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, और उस वैद्युत क्षेत्र में रखा गया काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल के डॉट गुणनफल को ही बोलते हैं क्या, वैद्युत फ्लक्स। देखो ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और ये क्या है, उसी वैद्युत क्षेत्र में रखा गया एक काल्पनिक पृष्ठ है। तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में रखे गए काल्पनिक पृष्ठ, ध्यान दो फिर से, यानी किसी भी वैद्युत क्षेत्र और उस वैद्युत क्षेत्र में रखा गया काल्पनिक पृष्ठ के डॉट गुणनफल से मिलने वाले वैल्यू को ही बोलते हैं क्या, बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। इसको लिखते हैं फाई से, ठीक है। और ये बन गया फॉर्मूला कि फाई बराबर क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं थोड़ा आगे देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, ये है फाई, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जब ये डॉट हटता है, जब गुणा करते हैं तो क्या होता है, गुणा करने के बाद एक बार इसका परिमाण लेते हैं तो ये वेक्टर ई है कि नहीं, वेक्टर ई। लेकिन इसके परिमाण की बात करें तो इसका परिमाण क्या होगा, ई, क्योंकि ई वेक्टर में परिमाण दिशा दोनों है, लेकिन ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण है। तो इसका परिमाण हो जाएगा ई, इसका परिमाण हो जाएगा तो ये, और इसके बाद आता है कॉस थीटा। ध्यान दो आप, अगर यहाँ पे क्रॉस गुणनफल होता तो यहाँ पे आता है साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे डॉट है इसलिए ये क्या आ रहा है, कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या है, तो थीटा ई और ई के बीच बनने वाला कोण है, ठीक है। तो इस तरह फाई का फॉर्मूला हो गया ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फाई का फॉर्मूला हो गया वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ठीक है। तो कोई पूछे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो आप सिंपली कह सकते हो किसी भी वैद्युत क्षेत्र और उसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ कोई काल्पनिक पृष्ठ के डॉट गुणनफल को, के स्केलर गुणनफल को ही बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स।
ऐसे बोलो तब भी सही। या आप कह सकते हो कि किसी वैद्युत क्षेत्र में पृष्ठ से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या के माप को बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स, इसको लिखते हैं फाई से, और वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। ठीक है, इतना करने के बाद आप नीचे इतना लिख सकते हो, ये भी सही है। ठीक है, इतना हो गया। तो अब चलते हैं थोड़ा आगे देख लेते हैं। देखिए आगे क्या है, हम लोग जानते हैं कि फाई माने क्या, वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो ये कोस थीटा होता है। थीटा आ गया, थीटा मतलब डायरेक्शन, थीटा हमेशा क्या बताया, डायरेक्शन बताता है। तो डायरेक्शन अगर बताएगा तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है, कंडीशन को हम लोग देखेंगे बहुत ध्यान से। देखिए ये जो कागज़ का टुकड़ा दिख रहा है जिसपे मैं आपको बता रहा हूँ, ये मान लीजिए एक पृष्ठ है। ठीक है, वही काल्पनिक पृष्ठ है। ठीक है कि नहीं। तो काल्पनिक पृष्ठ और ये मान लीजिए बल रेखा है, ये काल्पनिक पृष्ठ मान लीजिए बल रेखाएं इसी से होकर निकल रही हैं, या मान लीजिए घुस के जा रही हैं। तो क्या होगा, अगर ध्यान दीजिए आप, अगर ये बल रेखाएं इसी पृष्ठ से, ये जो दिख रहा है सफ़ेद वाला पृष्ठ, अगर इस पृष्ठ से बल रेखाएं बाहर निकले, यानी बाहर ऐसे लंबवत निकले या तो लंबवत प्रवेश करे, दोनों कंडीशन में क्या है कि ये जो पृष्ठ है वो बल रेखाओं के क्या है, लंबवत है कि नहीं है। तो ये कंडीशन ये हो सकता है। एक कंडीशन ये हो सकता है कि जो पृष्ठ ऐसे है तो बल रेखाएं ऐसे हो, यानी पृष्ठ ऐसे है तो बल रेखाएं ऐसे जाएं। ऐसे जाने का मतलब ये कि देखो पृष्ठ जो है, पृष्ठ का डायरेक्शन इधर है, पृष्ठ ऐसे है और बल रेखाएं ऐसे है, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो एक कंडीशन है कि जब बल रेखाएं क्या हो, पृष्ठ के समांतर हो, तो ये कंडीशन ये। और दूसरा कंडीशन जब ये बल रेखाएं क्या हो, इस पृष्ठ के लंबवत हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे कि जब बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत हो तब क्या होता है, और फिर देखेंगे कि जब बल रेखाएं पृष्ठ के समांतर हो तब क्या होगा। ठीक है, तो देख लीजिए पहला कंडीशन क्या है कि केस फर्स्ट, जब बल रेखाएं पृष्ठ के क्या हो, लंबवत हो। ध्यान दीजिए ये पृष्ठ है, ये जो आपको दिख रहा है ये पृष्ठ है, और इस पृष्ठ पे ये बल रेखाएं क्या है, लंबवत है। देखिए लंबवत में भी दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन, लंबवत है तो या तो बल रेखाएं अंदर से बाहर की ओर आ रही हो, ध्यान दो, अंदर से या तो बल रेखाएं बाहर की जाए ओर जाए, या तो बल रेखाएं बाहर से अंदर की ओर जाए। दो कंडीशन हो सकता है कि नहीं। ठीक है, ध्यान दो, जब बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत हो तो ऐसे कंडीशन में दो कंडीशन होगा। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड। फर्स्ट क्या होगा कि जब बल रेखा पृष्ठ से निकले, यानी जब पृष्ठ से निकले तब भी लंबवत होगा। और सेकंड कंडीशन, जब बल रेखाएं पृष्ठ में क्या करें, प्रवेश कर रही हो तब भी क्या होगा, लंबवत होगा। तो दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो ध्यान से आप देखिए, जब बल रेखा पृष्ठ से निकल रही हो, तो निकल रही हो मतलब ऐसे होगा, हुआ कि नहीं होगा। तो बहुत ध्यान से आप देखिए, बल रेखाओं का जो डायरेक्शन है वो ये है, ये माने क्या, नीचे से ऊपर की तरफ है कि नहीं है। और ये जो कागज़ दिख रहा है ये क्या है, पृष्ठ है। और हम लोग जानते हैं पृष्ठ का डायरेक्शन क्या होता है, तो हम लोगों ने क्षेत्रफल वेक्टर में पढ़ गया है कि जो पृष्ठ का डायरेक्शन होता है वो लंबाई के लंबवत बाहर की तरफ होता है। तो ये पृष्ठ है, इसका जो डायरेक्शन होगा लंबाई के लंबवत ऊपर की तरफ होगा, तो ये होगा डायरेक्शन। ध्यान दो आप, इसका मतलब जो ये लाल वाला पेन दिख रहा है ये वो पृष्ठ का डायरेक्शन है, लेकिन जो ये ब्लू वाला पेन दिख रहा है ये डायरेक्शन है किसका, तो ये डायरेक्शन है वैद्युत बल रेखाओं का। देखिए दोनों कैसे हैं, तो दोनों एक दूसरे के कहीं काट रहे हैं, तो कहीं पे नहीं काट रहे, इसका मतलब दोनों एक दूसरे क्या है, समांतर हैं। ठीक है, तो समांतर रहेंगे तो इनके बीच कोण कितना बनेगा, कोण 0 बनेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, थीटा बराबर क्या, 0 हो जाएगी नहीं। तो ऐसे कंडीशन में इस पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, अगर आप वो निकालना चाहते हो तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। फिर क्या हो जाएगा, फाई ई ए बराबर, ई की वैल्यू रहने दो, कुछ ए की भी रहने दो, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, 0। और फिर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई ए, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, गुणा करोगे तो क्या आएगा, ई ए आएगा। यानी ऐसे कंडीशन में जो फाई की वैल्यू आई वो क्या आई, तो फाई की जो वैल्यू आई वो आ गया ई इंटू ए। ठीक है, यानी फाई की वैल्यू जो आई वो पॉजिटिव आई कि नहीं आई, तो बिल्कुल पॉजिटिव आई। इट मीन्स जब किसी पृष्ठ से बल रेखाएं बाहर की तरफ निकले तो जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, वो होता है पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन जब बल रेखाएं अंदर की तरफ प्रवेश करें तब देखते हैं कि वैद्युत फ्लक्स पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव। ध्यान दो आप, समझो, बल रेखाएं क्या हो रही है, इस बार प्रविष्ट कर रही है, देखो नीचे की तरफ जा रही है ना, तो पृष्ठ तो ऐसे ही रहेगा ना। अब पृष्ठ का डायरेक्शन क्या होगा, तो पृष्ठ का डायरेक्शन होगा उसी के लंबाई के लंबवत ऊपर की ओर। तो देखिए ये पृष्ठ था, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसी के लंबाई के लंबवत ऊपर की तरफ, है कि नहीं है। ऐसे कंडीशन में आप ध्यान से देख रहा, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं। देखो ये अंदर की तरफ जा रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन विपरीत है कि नहीं। यानी डायरेक्शन कुछ ऐसा है, एक उधर जाना चाह रहा है तो एक इधर जाना चाह रहा है, मतलब एक ऊपर जाना चाह रहा था तो एक नीचे जाना चाह रहा था। और जब भी ऐसे कंडीशन आते हैं तो इनके बीच का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है।
लेकिन जब दोनों का डायरेक्शन क्या हो, एक ही हो, तो बीच का कोण कितना होता है, 0 होता है। तो डायरेक्शन विपरीत है, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश। और ऐसे कंडीशन में वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, 180। ई ए कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, और गुणा करोगे तो आएगा -e इंटू ए। ऐसे कंडीशन में जो वैद्युत फ्लक्स आया वो क्या आया, निगेटिव आया। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब किसी पृष्ठ से, जब किसी काल्पनिक पृष्ठ से या जब किसी पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन जब वैद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ जाता है तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने केस फर्स्ट को पढ़ लिया। केस फर्स्ट में क्या था कि जब बल रेखा पृष्ठ के लंबवत हो। ठीक है, अब केस सेकंड में क्या है कि जब बल रेखाएं पृष्ठ के क्या हो, समांतर। देखो ये पृष्ठ है और इसके क्या है, ये समांतर है। ठीक है, तो समांतर रहेगा तब क्या कंडीशन होगा, इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। देखो जब बल रेखाएं क्या हो, पृष्ठ के समांतर हो। ठीक, तो समांतर हो तो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बल रेखा है, ये बल रेखा है और ये पृष्ठ है। और पृष्ठ का डायरेक्शन क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं पृष्ठ का जो डायरेक्शन होता है वो लंबाई के लंबवत ऊपर की तरफ होता है कि नहीं, या बाहर की तरफ होता है। तो ये कागज है, ये पृष्ठ है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, लंबाई के लंबवत ऊपर की तरफ। देख लो है कि नहीं, ऊपर की तरफ। और ये बल रेखा क्या है, बल रेखा उधर जा रहा है। तो देख लो दोनों के बीच कोण कितना है, कोण 90 है कि नहीं, नहीं 90 है, अरे देख लो 90 है कि नहीं। तो दोनों के बीच कोण 90 अंश है। तो ऐसी कंडीशन में थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश। देखिए यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, होते हैं कन्फ्यूज इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए समांतर है तो बच्चे 0 रख देते हैं थीटा की वैल्यू, वहाँ लंबवत देखते तो वहाँ 90 रख देते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो आंसर आता है वो गलत आ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस चीज़ को आप समझिएगा, तो समझेंगे तो आप समझ जाएंगे क्यों थीटा की वैल्यू 90 आई। ठीक है, तो अगर वैद्युत फ्लक्स आप निकालना चाहते हैं तो फाई ई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ई ए कॉस थीटा, और थीटा माने क्या, 90। ठीक है, देखिए ये ई है, ये है, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी ऐसे कंडीशन में निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। और जाहिर सी बात है 0 होगा, अरे 0 क्यों नहीं होगा, ये पृष्ठ है और वैद्युत बल रेखाएं देखो कैसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं। ये बस देखो, ये जो नोक है ये मतलब जा रही है, इधर जा रही है ना। तो ये जो वैद्युत बल रेखा है ये ऐसे जा रही है, तो क्या पृष्ठ में जा रही है, नहीं जा रही है ना। अब पृष्ठ में अगर बल रेखाएं नहीं जा रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स कैसे पैदा होगा। मैंने आपको बताया था कि जब बल रेखाएं, ध्यान दो, ये जो बल रेखा है जब पृष्ठ में प्रवेश करता है तो पृष्ठ में प्रवेश करता है तो इसी की संख्या का माप, इसकी संख्या जितनी होती है वही कहलाता है क्या, वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं तो कोई वैद्युत बल रेखा ऐसे घुस ही नहीं रही है इसमें, इससे होकर नहीं जा रही है, तो ऐसे कंडीशन में इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप अच्छे समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे, देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, आप उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए हम लोग जानते हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि फाई ई बराबर क्या होता है, तो होता है ई ए, और क्या होता है, कॉस थीटा। एक फार्मूला ये पढ़ा, एक पढ़ा कि फाई ई बराबर क्या होता है, ई इंटू क्या होता है, ए, यानी ई वेक्टर और डॉट ए वेक्टर, यानी इससे हमने ये पढ़ा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई काल्पनिक पृष्ठ है कि नहीं, तो इस काल्पनिक पृष्ठ से जितनी अधिक बल रेखाएं निकलेंगी उसका वैद्युत फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि बल रेखाएं जब उसमें जाएंगी तभी वैद्युत फ्लक्स बनेगा, क्योंकि इसी की संख्या ही क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो अगर बल रेखाएं इस पृष्ठ से होकर कम निकल रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। और अगर इस पृष्ठ से बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा बल रेखाएं निकल रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स ज़्यादा होगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान दो, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही कहलाता है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, तो बल रेखाएं जितने निकलेंगी वैद्युत फ्लक्स उतना ज़्यादा होगा, बल रेखाएं जितने कम निकलेंगे वैद्युत फ्लक्स उतना ही कम होगा। ठीक है, अब एक चीज़ आप ध्यान से देखो इसमें क्या करते हैं, हम एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं। ये छोटा क्षेत्रफल, मान लीजिए जो पूरा क्षेत्रफल था वो ए था, और इसी में हम लोग एक छोटा क्षेत्रफल लेते हैं। तो बड़े को छोटा बनाने के लिए उसके पहले क्या लगाते हैं, तो डी लगा देते हैं। तो ये बड़ा क्षेत्रफल, इसको छोटा बनाना है, इसके पहले क्या लगा दो, डी लगा दो, तो ये छोटा हो गया। अब एरिया छोटा, तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, छोटा। यानी अगर ई वेक्टर डॉट इसको हम डी ए वेक्टर कर दें तो एरिया छोटा हो गया, तो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स भी छोटा हो जाएगा। छोटा करने के लिए इसके पहले क्या लग गया, डी। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए ये क्या है, तो ये है कि इस जो छोटा क्षेत्रफल है इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है। लेकिन अगर छोटा, ध्यान दीजिए,
अगर छोटे पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स दिया हो और कहे कि बड़े पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालिए, तो ध्यान दीजिए ये छोटा है, छोटे को बड़ा गहरा बनाने के लिए। तो मैंने आपको मैथ में बताया था कि छोटे को बड़ा करने के लिए समाकलन लगाते हैं और बड़े को छोटा करने के लिए अवकलन लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये वैद्युत फ्लक्स छोटा है, कम वैद्युत फ्लक्स है, तो इसको बड़ा करने के लिए समाकलन कर देंगे। तो लिख सकते हो दोनों पक्षों का समाकलन करने पे, तो समाकलन करोगे तो यहाँ पे लग जाएगा इंटीग्रेशन, इसको उतारोगे आप तो हो जाएगा डी फाई ई, ठीक है। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन और ये क्या हो जाएगा ई वेक्टर और डॉट क्या ये हो जाएगा डी ए वेक्टर, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे आप एरिया लिख सकते हो, एरिया, क्योंकि यहाँ पे एरिया जब बढ़ाओगे, एरिया आपको बढ़ाना है, यहाँ पे एरिया लिख सकते हो। यहाँ पे क्या किसको बढ़ा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एरिया को बड़ा करना है ना, और यहाँ पे फाई को बड़ा करना है, ठीक है। तो ध्यान दो आप देखो फाई जो है, फाई जब ये डिफरेंशिएट लग जाएगा तो डिफरेंस सॉरी जो ये समाकलन का चिन्ह है इसका काम है चीज़ों को बड़ा करना, छोटी चीज़ को बड़ा करना। तो यहाँ पे क्या है, जो फाई ई था वो छोटा था क्योंकि इसके पहले डी लगा था, तो इसको बड़ा जब करोगे आप, जब ये लगाओगे तो ये डी को लेके चला जाएगा और डी गायब हो जाएगा, ये छोटा था बड़ा हो जाएगा, हो जाएगा फाई ई बराबर, इसको ऐसे ही रहने दो ई वेक्टर और डॉट डी ए वेक्टर। यहाँ पे एरिया को बढ़ाना था तो यहाँ पे लिख देते एरिया, और ये बन गया वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला। तो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला ये भी है, फाई का फार्मूला ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग तो वहाँ पे ये सारे फॉर्मूले काम करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आप, ये जो पृष्ठ था ये पृष्ठ खुला पृष्ठ था, खुला पृष्ठ था कि नहीं। अरे यहाँ पे मैं 1 रुपये का सिक्का रख देता या एक कागज़ का टुकड़ा रख देता तो पृष्ठ खुला है, खुला माने क्या, प्लेन पृष्ठ, उसको बोलते हैं खुला पृष्ठ। एक पृष्ठ होता है बंद पृष्ठ। अब बंद पृष्ठ क्या होता है, तो अगर हम गुब्बारे की बात करें तो गुब्बारा पूरी तरीके से बंद होता है, वो एक बंद पृष्ठ है, ठीक है। अगर आप बात करें फुटबॉल की, तो फुटबॉल भी एक बंद पृष्ठ है। तो अगर बंद पृष्ठ होता है, ध्यान दो आप, इसी कंडीशन में ये क्या है, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। इस चीज़ को मैंने उतार लिया। अगर ये पृष्ठ क्या है प्लेन हो रहेगा तो ऐसे करोगे, लेकिन अगर ये बंद पृष्ठ रहेगा तो यहाँ पे क्या करोगे, छोटे को बड़ा करने के लिए तो लगाते हैं इंटीग्रेशन ना, तो इसके पहले लगाओगे डी फाई ई और यहाँ पे लगाओगे इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पे पृष्ठ एरिया था इसलिए मैंने ए लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या पृष्ठ बंद है तो यहाँ पे इसको ऐसे बंद कर दोगे, इसका मतलब बंद है। इसको बोलते हैं क्या बोले, इंटीग्रल। अगर ऐसे है तो इसको बोलते हैं इंटीग्रल, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे लग गया इसका मतलब क्लोज इंटीग्रल। क्लोज माने क्या, बंद इंटीग्रल, ठीक है। तो ये बंद पृष्ठ था इसलिए मैंने ये लगा दिया। अब ध्यान से देखो, इस समाकलन का काम ही है डी को हटाना, तो डी को लेके गायब हो जाएगा, छोटे को बड़ा कर देगा तो ये हो जाएगा फाई, और इसको ऐसे ही रहने दो ई वेक्टर और डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। तो ये भी एक फार्मूला है, ये बंद पृष्ठ के लिए है और ये खुला पृष्ठ के लिए है, ठीक है। और इसको आप जो मैंने इसको बताया इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने 2-3 फार्मूले पढ़ा वैद्युत फ्लक्स का, लेकिन जो मेन है वो मेन यही है कि फाई ई बराबर क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं वैद्युत फ्लक्स का जो विमेय सूत्र है उसके बारे में और इसके मात्रक के बारे में, ठीक है। तो मात्रक देख लेते हैं पहले। तो हम लोग जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है। ई का फार्मूला होता है ई बराबर क्या, एफ बाई क्या होता है, ई बराबर एफ बाई क्यू इंटू ये क्या है ए को, ये है कॉस थीटा। अगर हम मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा, ध्यान दो, ई का मात्रक होता है न्यूटन पर कुलाम। न्यूटन माने क्या, देखो बल का मात्रक न्यूटन और क्यू माने इसका मात्रक कुलाम, इंटू ए माने क्या, ए माने एरिया और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटा क्या हो जाएगा कुलाम। तो ये हो गया इसका मात्रक। अब चलते हैं विमेय सूत्र देख लेते हैं। तो विमेय सूत्र बहुत ही आसान है, इसको देखिए आप। तो विमेय सूत्र अगर आप निकालना चाहते हैं, विमेय सूत्र, ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका निकालने का। देखिए ये क्या है, बल, और बल का जो विमेय सूत्र होता है वो होता है यम एल टी माइनस 2, ठीक है। और ये जो आवेश है इसका फॉर्मूला होता है क्यू बराबर आई इंटू टी। आई माने क्या, धारा, धारा को लिखते हैं ए से, और टी को टाइम, टाइम को लिखते हैं टी से, ठीक है। तो ऐसे ही बड़े से ब्रैकेट में इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ए है तो ए का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर, ठीक है। कॉस थीटा का तो विमेय सूत्र होता नहीं है। अब देखिए ये देखो यम है तो हो जाएगा यम, यहाँ पे यल है तो यल स्क्वायर है, गुणा करोगे तो हो जाएगा यल क्यूब, ठीक है।
यहाँ पे टी के ऊपर 1 है, ऊपर जाएगा तो -2 है, तो ये जाएगा -3 हो जाएगा, एल टी माइनस क्या 3, और ये ए ऊपर जाएगा तो क्या आएगा a-1, ठीक है। तो ये हो गया बैद्युस फ्लक्स का पेमी सूत्र, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में रहने दें सिर्फ इतना ही, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी पहले से बहुत बड़ा हो गया है। तो इस तरह हम लोगों ने बैद्युस फ्लक्स को अच्छी तरीके से पढ़ लिया, ठीक है। और जो आगे का टॉपिक है उसको पढ़ेंगे एक नई वीडियो में। अगर अगला वीडियो नीचे आपको कहीं दिख रहा है तो वहाँ से आप देख लीजिए, नहीं तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोग अपना प्यार हमारे ऊपर ऐसे बनाए रखिए।